यूपी में विधानसभा चुनाव में इस बार अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सीधी टक्कर है। इस बार यूपी में मुकाबला किसान आंदोलन की वजह से दिलचस्प हो गया है, खासकर पश्चिमी यूपी, जहां से राजनीतिक पार्टियों को सत्ता की चाबी मिलती है। पश्चिमी यूपी में विधानसभा की 136 सीटें हैं और बीजेपी ने जब जब जीत का झंडा फहराया है उसमें पश्चिमी यूपी ने अहम भूमिका निभाई है। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग है। पश्चिमी यूपी बीजेपी के लिए चुनौती बन गया है। किसान आंदोलन की आड़ में राकेश टिकैत ने कुछ किसानों को बीजेपी के खिलाफ कर दिया था। हालांकि चुनाव से पहले बीजेपी ने 2 बड़े कदम उठाए हैं। किसानों के विरोध को देखते हुए कृषि बिल वापस लेकर मामले को ठंडा करने की कोशिश की है। वहीं जाटों को अपने पक्ष में लाने के लिए बीजेपी के राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह मैदान में उतरे हैं। लेकिन अमित शाह के मैदान में उतरते ही राकेश टिकैत की टेंशन बढ़ गई है। टिकैत को लग रहा है कि अमित शाह के आने से उनका खेल खत्म हो जाएगा। यही वजह कि शाह की रैली में भीड़ को देखकर टिकैत ने कहा कि गांव-गांव चिट्ठी लिखकर प्रधानों को बुलाया गया है और भीड़ को इकट्ठा किया गया है। उन्होंने कहा कि किसान शब्द सरकार के दिमाग से निकलना नहीं चाहिए, इसीलिए अब ये किसानों की बातें करने लगे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि किसान इनसे अब जवाब मांगेगा। हालांकि अमित शाह की रैली में भीड़ को देखकर टिकैत जो भी बयानबाजी करें, लेकिन रैली के दौरान अमित शाह फुल फॉर्म में दिखाई दिए। वहीं लोगों में भी काफी उत्साह दिखा। इस दौरान अमित शाह ने सपा, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि 2017 चुनाव से पहले यहां आया था, उस वक्त लोगों ने पलायन का मुद्दा उठाया था। मैंने लोगों को भरोसा दिलाया था कि एक बार आप बीजेपी को सत्ता में लाइए, हम पलायन कराने वालों का पलायन करा देंगे। शाह ने कहा, सीएम योगी के सत्ता में आने के बाद गुंडे माफिया जेल में हैं, लेकिन एक समय था जब यूपी में सिर्फ दंगे होते थे। हमारी बेटियों को राज्य के बाहर पढ़ाई के लिए भेजा जाता था क्योंकि यहाँ सुरक्षा नहीं थी। लेकिन आज पश्चिमी यूपी के हालात बदले हुए हैं। हालांकि अमित शाह के इस दौरे से बीजेपी को कितना फायदा होता है ये वक्त बताएगा। लेकिन अमित शाह राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और अगर उन्होंने वेस्ट यूपी के किसानों और जाटों को साथ लिया तो 2022 में बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है। यही वजह है कि शाह की रैली पर कटाक्ष करने से राकेश टिकैत अपने आप को नहीं रोक पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।